कनाडा में एज ए स्टूडेंट आप टोटल कितना पैसा खर्च करते हो फ्रॉम एप्लीकेशन ऑल द वे टू फिनिशिंग योर एजुकेशन, टोटल कितना खर्चा लगता है, जानते हैं आज के इस वीडियो में। पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। नाउ अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई मेक वीडियोस रिगार्डिंग स्टडी वीजा, इमिग्रेशन एंड डेली लाइफस्टाइल इन कनाडा, सो प्लीज गिव 1 सेकेंड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑलराइट, सो आज के इस वीडियो में वी आर टॉकिंग अबाउट द डिटेल्ड कॉस्ट इन्वॉल्व आपकी एजुकेशन में, राइट फ्रॉम द टाइम एप्लीकेशन से लेकर स्टडीज तक। नाउ ये सिर्फ एक एस्टिमेट है कॉस्ट का, तो अगर आप लोग ने अभी तक कोई कैलकुलेशन नहीं करी है तो दिस प्रॉब्ली कैन बी अ किक स्टार्टर। इन दिस वीडियो आई विल टॉक डिटेल्स अबाउट एप्लीकेशन कॉस्ट, योर वीजा कॉस्ट, your flight cost, any overhead expenses, most important college fee, and last but not the least, few bonus to help you save and make more money as a student in Canada. So I hope you watch the video right till the end and get all the vital details. So starting off with the application cost. Now application cost depends from college to college, but it ranges between $150 to $200. हालांकि कुछ college waive off कर देते हैं ये application fee, लेकिन एस्टिमेशन के तौर पे $150 के आसपास लगती है ना। ये सारे कॉस्ट जो मैं बता रहा हूँ वो सारे कनेडियन डॉलर्स हैं, यूएस डॉलर नहीं है, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज। रेट का फर्क है थोड़ा बहुत, इसलिए आई वांटेड टू क्लैरिफाई। नाउ एप्लीकेशन कॉस्ट हर कॉलेज चार्ज करेगा, सो मेक श्योर जब आप अपना कोर्स जॉट डाउन कर रहे हैं तो डिसाइड विच कॉलेज यू वांट टू अप्लाई सो दैट यू अप्लाई लेस and you can save some money over there. If the college is waiving that fee, then go ahead and apply as much as you want, but my recommendation is कि पहले college shortlist कर लें and then apply so that you don't have to pay $150 for each college. Once you get the application accepted, the next step would be for the visa cost. Now visa cost for a study visa in Canada is approximately $150. हालांकि वीजा कॉस्ट के पहले एक सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कॉलेज को पे करना पड़ेगा टू होल्ड योर सीट, विच प्रोबेबली कुड बी द फर्स्ट टर्म फी, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। नाउ कुछ ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं जिसके बिना आपका वीजा एक्सेप्ट नहीं होगा, या रादर एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट नहीं होगी, एंड दैट टू स्टार्ट ऑफ इज नंबर 1 इज आइल्स, विच इज अबाउट $300, करीबन $300 लगेंगे, विच इज़ अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम जो आपको देना पड़ेगा टू प्रूव योर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश। सो ये करीबन $300 के आसपास होता है। दी नेक्स्ट वन वुड बी योर PCC, जो कि कंट्री टू कंट्री डिपेंड करती है, लेकिन $50 के आसपास लगेगा। मेडिकल एग्जाम अगेन $200 से $300 के आसपास लगेगा। आई नो लॉट ऑफ पीपल गो फॉर कंसल्टेंसीज अपने वीज़ा लगवाने के लिए, तो दे कैन चार्ज एनीथिंग फ्रॉम $300 to $400, लेकिन अगर आप सब कुछ खुद कर सकते हो तो प्लीज गो हेड एंड सेव दैट $300 to $400 आराम से। हालांकि अगर आपकी फाइल स्ट्रेट अप नहीं है, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ कॉम्प्लिकेशन है, तो येस आई वुड रिकमेंड कि आप किसी कंसल्टेंसी के पास जाएं, उनसे एक प्रोफेशनल एडवाइस ले सकते हैं फॉर दैट $300 to $400। इट्स वर्थ इट। They will look into your profile and they will help you getting the study visa. So once you get the study visa, अगली कॉस्ट आती है फ्लाइट की। वन वे टिकट फ्रॉम इंडिया टू कैनेडा फॉर एग्जाम्पल वुड बी अबाउट $700 से $800 प्लस मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ेगा आपको। हालांकि ये एक ऑप्शनल है, बट माई रिकमेंडेशन इज दैट यू डेफिनेटली गो एंड बाय द मेडिकल इंश्योरेंस टू कवर द फर्स्ट फ्यू मंथ्स। इट विल रेंज फ्रॉम $150 to $200. इट्स गुड टू हैव अ मेडिकल कवरेज, बिकॉज अगर बाहर अगर कुछ भी होता है तो एटलीस्ट यू आर कवर्ड। नाउ द बिग वन विच इज द कॉलेज फी। नाउ अगर आप कनाडा में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करने आ रहे हैं तो उसकी फीस करीबन $20,000 से $35,000 के बीच में पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा कोर्स अप्लाई करने वाले हैं, कितने साल का कोर्स होगा, बट द एवरेज वुड रेंज फ्रॉम $20,000 to $35,000 एवरी ईयर। आई नो एक्सपेंसिव है, लेकिन on a brighter side it is cheaper than studying in Australia, England or United States of America. So it is cheaper, but I know it is still expensive if you're coming from India. अगली एक और कॉस्ट जो बहुत ज़्यादा है वो है लिविंग एक्सपेंसेस। Now living expense would depend from city to city, province to province, but एक एवरेज है कि एक स्टूडेंट $1,000 से $1,200 के आसपास खर्च करेगा हर महीने, which comes out to be about approximately $15,000 every year. और लिविंग कॉस्ट में आपका रेंटल आ जाएगा, फोन आ जाएगा, खाना आ जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ जाएगा, एक्सेट्रा। इफ यू गाइज नीड अ डिटेल वीडियो ऑन द लिविंग एक्सपेंसेस यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई वुड ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। हालांकि मैंने पास में कुछ वीडियोज बनाए, बट प्रॉब्ली दैट्स आउटडेटेड नाउ, सो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर द ईयर 2022। Now ये तो हो गए सारे खर्चे। If you add everything for the first year, you would be spending around $42,000 to $45,000
फॉर योर स्टडीज इन कनाडा। हालांकि नेक्स्ट ईयर ये थोड़ा कम हो जाएगा बिकॉज नेक्स्ट ईयर आप सिर्फ कॉलेज की फीस पे कर रहे होंगे और लिविंग एक्सपेंस पे कर रहे होंगे। जो ओवरऑल पहले के एक्सपेंस थे बिफोर गेटिंग द वीजा वो सारे हट जाएंगे। लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया 42 से 45,000 के आसपास खर्च होगा आपका पहले साल। नाउ आई नो यू वुड वांट टू सेव सम मनी, सो हियर आर माय बोनस टिप्स which will help you save and make some extra money as a student. Number one is work part-time. As a student you are allowed to work up to 20 hours off campus. So अगर आप 20 घंटे काम करते हैं और $15 एवरेज के हिसाब से काम कर रहे हैं तो आप पूरे साल में करीबन $20,000 बना सकते हैं, इंक्लूडिंग द फुल टाइम आवर्स ड्यूरिंग योर ब्रेक टाइम। जो समर ब्रेक होती है उस टाइम पे आप फुल टाइम काम करेंगे तो यू कैन मेक अप्रॉक्सीमेटली $20,000। सो दैट विल ऑफसेट योर टोटल खर्चा आप कर रहे हो 42 से 45,000, वो उससे थोड़ा सा माइनस हो सकता है या रादर आपकी लिविंग एक्सपेंस कवर हो सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहेंगे तो हर महीने $200 से $300 और बचा सकते हैं, या आप रिलेटिव के पास रह सकते हैं, फैमिली के पास रह सकते हैं, विच कैन सेव सम मनी एंड आई एम श्योर योर रिलेटिव्स वुड बी मोर देन हैप्पी टू अकोमोडेट यू। आई मीन डिपेंड करता है रिलेटिव टू रिलेटिव, बट yes, you can probably save money. Next one, I always say as a student, try to avoid buying a car. Buying a car would add up too many expenses to your pocket. एक इंश्योरेंस, गैस प्राइस, मेंटेनेंस, गाड़ी खरीदने का खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। हालांकि आप गाड़ी अगर खरीद रहे हैं तो आप उसको एज अ जॉब भी यूज़ कर सकते हैं, ऊबर, डोरडैश ड्राइव करने के लिए। लेकिन जब आपको रेगुलर जॉब मिल सकती है तो वाई टू पुट योर मनी फॉर बाइंग अ कार। आप 1-1.5 साल वेट कर सकते हैं। वंस यू स्टार्ट अर्निंग फुल टाइम देन यू शुड बाय अ कार। दैट्स जस्ट माई पर्सनल रिकमेंडेशन। बाकी अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो प्लीज गो हेड एंड बाय अ कार। अनदर वे टू सेव मोर मनी इज ट्राई नॉट टू लिव कोर डाउन टाउन एरियाज। मेन हब में अगर आप रहेंगे किसी भी बड़ी सिटी के तो आप ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे होंगे, चाहे वो खाने पे हो चाहे वो रेंटल पे हो। तो ट्राई टू अवॉइड लिविंग इन कोर डाउनटाउन एरियाज, दैट विल हेल्प यू सेव सम एक्स्ट्रा मनी। आई नो स्टूडेंट लाइफ काफ़ी चैलेंजिंग होती है जस्ट बिकॉज यू हैव टू मैनेज योर एजुकेशन, योर वर्क, योर एक्सपेंसेस। सो यू हैव टू मेक वाइज डिसीजंस कि आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं और कैसा फ्यूचर बनाना चाहते हैं, बिकॉज स्टडीज़ इन इटसेल्फ इज़ एन इन्वेस्टमेंट। आई नो वो $40-50 हज़ार डॉलर लगता है, लेकिन इट्स एन इन्वेस्टमेंट विच विल गिव यू बेटर रिटर्न्स। सो इट इज़ ऑलवेज वर्थ कंसिडरिंग कमिंग टू कैनेडा ऑन स्टडी वीज़ा। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है इन किसी भी खर्चों में तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर every query. We'll catch you guys in the next one. Thanks for watching this video. Peace.